सभी को नमस्कार। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है और हम लेके आ चुके हैं आपके लिए अगली क्लास। हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे, अनुसूचियों की अगली क्लास लेके आ चुके हैं आपके सामने। हम पढ़ रहे थे अनुसूचियां, अनुसूचियों की अगली क्लास आ चुकी है आपके सामने। और अनुसूचियों को ट्रिक से हम पहले पढ़ चुके थे, विस्तार से चल रहा था और अनुसूचियां 6 तक हो गया था। 6 अनुसूचियां विस्तार से हो चुकी थी। आज हम चर्चाएं करेंगे 7वीं अनुसूची की। तो हम चर्चाएं करेंगे 7वीं अनुसूची की, ठीक है। 7वीं अनुसूची, हम अनुसूचियों को क्या देख रहे थे? विस्तार से देख रहे थे। ट्रिक से पहले देख चुके हैं, अब विस्तार से पढ़ रहे हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? विस्तार से पढ़ रहे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर क्या करो, ताकि और भी लोग जुड़े और यह वीडियो, ये क्लास और लोगों तक भी पहुंचे। क्योंकि हम अनुसूचियों को ट्रिक से अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। यदि आपको और भी ट्रिक से पढ़ना हो तो पहले वाले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे तो आपको बिल्कुल ट्रिक से तुरंत समझ में आएगा। गारंटी देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। अब हम विस्तार से पढ़ रहे हैं अनुसूचियों को, विस्तार से। और अनुसूची 6 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अनुसूची 7वीं पढ़ते हैं। 7वीं मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि ऐसे एक शक्ति के माध्यम से नदी बह रही होती है। ऐसे नदी एक शक्ति के साथ बहती है। किसके साथ बहती है? शक्ति के साथ नदी बहती है और नीचे पहाड़ से नीचे गिरती है, तब उसके जल का बंटवारा हो जाता है। किसका बंटवारा हो जाता है? जल का। तो किसका हो रहा है बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। ये ट्रिक था। आप ट्रिक के माध्यम से देखना चाहो तो वहां जाओगे तो आपको ट्रिक से बिल्कुल आकृति के माध्यम से बताया गया है, तो आप उसको देख लेंगे। यहाँ हम सीधे आंसर देखेंगे। 7वीं अनुसूची में मैंने कहा शक्तियों का बंटवारा है। तो शक्तियों का बंटवारा कैसे? केंद्र के मध्य, केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। किसके संदर्भ में है ये बंटवारा? ये 3 सूचियों के संदर्भ में है। कौन सी सूची? संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में, है ना। के संदर्भ में क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। अब किसके माध्यम से है? और संदर्भ क्या है? संघ सूची में है, राज्य सूची में है और समवर्ती सूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मैं कह दूं अर्थात शक्तियों के साथ विषयों का बंटवारा किया गया है कि कौन सा विषय कौन सी सूची में होगा और उस पर किसका अधिकार होगा, उसमें कानून कौन बनाएगा, ये सब अनुसूची 7 में बताया गया है। अब इसमें क्या है कि विषयों का बंटवारा किया गया इन 3 सूचियों में। अनुसूची 7 में 3 सूचियों का अलग से उल्लेख है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब देखो इधर, अब हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे और तीनों अनुसूचियों को एक सारणी में उतारेंगे, ताकि अपन को डिटेल से एक ही जगह सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। ये बात हो गई कि अनुसूची 7 में किसका उल्लेख है? शक्तियों का बंटवारा है ना। अब हम क्या करेंगे, तीनों सूचियों को एक सारणी में लिखकर इनके विषयों को जानेंगे कि कैसे क्या बताया गया। सबसे पहले मैं बात करूं, सारणी बनाएंगे तो सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा सूची का नाम। यहां लिखेंगे हम सूची का नाम, ठीक है। ये हो गया सूची का नाम, ठीक है। यहां हम सीधा लाइन खींच देंगे। अब देखो, सबसे पहले यदि इन सूचियों का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है 1935 एक्ट के अंदर, मतलब कि 1935 के अधिनियम में हमें इन सूचियों का उल्लेख मिलता है। और उस समय भी इसमें विषयों को निर्धारित किया गया था। तो क्या क्या था? सबसे पहले मैं बात करूं कि इन विषयों की जो सूचियों का नाम है, उनमें सबसे पहले मैं कहूं तो जब 1935 का एक्ट आया था, 1935 के एक्ट में विषय कितने क्या विषय थे उस समय, है ना। उसके बाद में मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि मूल संविधान में इन सूचियों में कितने क्या विषय थे। मूल संविधान में विषय, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे ये मूल संविधान में कौन सी सूची में कितने क्या विषय थे। देखो 1935 के एक्ट में कौन सी सूची में कितने विषय थे?
मूल संविधान, जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 लागू हुआ, उस समय कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में विषय, वर्तमान में विषय। अब इन सूचियों में क्या क्या प्रावधान है, क्या विशेष है, क्या विषय है ना? इन यहां हम लिखेंगे विषय, या मैं कह दूं प्रावधान, या मैं कह दूं कुछ विशेष क्या है। ठीक है, ये हो गई अपनी सारणी। ये हो गई अपनी सारणी। अब हम सबसे पहले यहां लिखा हुआ है सूची का नाम, तो हम सबसे पहले यहां का क्या करेंगे, सूची का नाम लिखेंगे। सबसे पहले सूची कौन सी है? संघ सूची। ठीक है, यहां हम ले आते हैं संघ सूची को। ठीक है, अब संघ सूची में यहां बात हो रही है कि संघ सूची में 1935 के एक्ट में कितने विषय थे। यहां बात क्या हो रही है? 1935 के। तो जब संघ 1935 का एक्ट आया था, तब संघ सूची का नाम आया था पहली बार, और उस समय उसमें विषय रखे गए थे 59, 59 विषय थे। कौन से? 35 के एक्ट में। कौन सी सूची में? संघ सूची में। आगे चलते, मूल संविधान में कितने विषय थे? मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। ठीक है, ये 1935 आ गए। ये मूल संविधान, मूल संविधान किसे कहेंगे? जब संविधान लागू हुआ था, और कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 98 विषय है। ठीक है, 98 विषय है। अब देखो, ये हो गए विषय। अब इसमें विशेष या प्रावधान की बात हो रही है कि इस संघ सूची में है क्या। सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा आपको कि सबसे पहले कहूं तो संघ सूची कहां से ली गई है? संघ सूची, संघ सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? संघ सूची का प्रावधान लिया गया है कनाडा से। आप भी आंसर दे दिया करो, मन में याद हो तो कर लिया करो। कनाडा से, कनाडा से क्या लिया गया है? ठीक है, संघ सूची का विषय कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, अब संघ सूची में कानून कौन बनाता है? संघ सूची में कानून कौन बनाता है? संघ सूची में कानून, संघ सूची है, नाम से पता चल रहा है संघ सूची मतलब केंद्र की सूची। तो संघ सूची में कानून भी कौन बनाएगा? संघ ही बनाएगा। तो इसका मतलब मैं यहां संघ को क्या कहता हूं? क्या कह सकता हूं? केंद्र। संघ सूची में कानून केंद्र बनाता है ना, या संघ बनाता है, बात एक ही है। बस समझना है कि संघ सूची में कानून बनने का अधिकार किसको रहेगा? संघ को रहेगा, केंद्र को रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे विषयों की लेकर कि संघ सूची में क्या क्या विषय है। हमें पता चल गया कि कानून केंद्र ही बनाएगा। कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा इसमें, क्योंकि राज्य सूची में राज्य बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं। यहाँ संघ सूची की बात हो रही है, तो संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? संघ ही बनाएगा, केंद्र ही बनाएगा। अब हम बात करेंगे विषय की, तो मैं कह दूं कि विषय क्या क्या है संघ सूची में। विषय क्या क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की रक्षा, है ना, डिफेंस सिस्टम। भारत की रक्षा किसके अंतर्गत आती है? संघ सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, भारतीय सेना, भारतीय सेना किसमें आएगी? संघ सूची में आएगी। ये विषय है संघ सूची के। भारतीय सेना होगी, रेलवे, बीमा, बीमा के साथ साथ बैंकिंग, जनगणना, जनगणना, नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, ये सब संघ सूची के विषय है, जिसमें आरबीआई भी आता है, सीबीआई आता है ना, आरबीआई, सीबीआई, ये सब संघ सूची के विषय है। इनमें जो भी कुछ होगा वो सिर्फ केंद्र ही करेगा। इसमें यदि कुछ बदलना हो, कुछ ऐड करना हो, सब केंद्र के पास है, क्योंकि ये सूची कौन सी है? संघ सूची। और संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। तो ये जो है, इन सब में कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। ये हो गई अपनी संघ सूची। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा, संघ सूची विषय 1935 के एक्ट में 59, मूल संविधान में 97, वर्तमान में 98,
और क्या है इसमें विशेष? संघ सूची का कौन से देश से ली गई है? कनाडा के संविधान से। सीधा सा प्रश्न उठता है कि संघ सूची का जो विषय है वो कहां से लिया गया है, संघ सूची नाम कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संघ सूची में कानून कौन केंद्र बनाता है? संघ सूची के जो विषय है वो है भारत की रक्षा हो गया, भारतीय सेना हो गई, रेलवे, बीमा, बैंकिंग, जनगणना, नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, है ना, आरबीआई, सीबीआई, जो भी केंद्र के हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। ये हो गई अपनी संघ सूची। अब हम चलते हैं आगे राज्य सूची की तरफ, है ना। संघ सूची हो गई, अब हम चलते हैं राज्य सूची की तरफ। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे अनुसूची राज्य सूची की तरफ। संघ सूची के विषय को हमने देख लिया है, अब हम चलते हैं राज्य सूची की तरफ। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर नंबर 2 पे। वही चलेंगे इधर भी, है ना, इसमें सब कुछ वही रहेगा। राज्य सूची, ठीक है, एक बार इसको वापस से वही कर देता हूँ ताकि आपके समझने में सही रहेगा। यहाँ सूची का नाम, सूची का नाम 1935 के एक्ट में विषय मूल संविधान में विषय वर्तमान संविधान में विषय, और यहां आ जाएंगे विशेष, या विषय कह दो या प्रावधान कह दो या कुछ विशेष कह दो, है ना, अन्य डाटा। ठीक है, ये हो गई सूची का नाम, ये बन गई अपनी फिर से सारणी। और हम दूसरी अनुसूची की तरफ चल रहे थे। दूसरी अनुसूची थी राज्य सूची। अब हम राज्य सूची को देखेंगे। संघ सूची को देख चुके हैं। 1935 के एक्ट में संघ सूची में 59 थे, यहां पर 1935 के एक्ट में है 54 विषय, है ना, 54। वहां पर 59 थे, यहां पर 54 है। मूल संविधान में 66 विषय थे, किसमें? राज्य सूची में। संघ सूची में 97 थे, वर्तमान में है 59, कम कर दिए, है ना, कम करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया। आगे समवर्ती सूची पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहां देखते हैं विषय, देखो राज्य सूची में, अब राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? यदि संघ सूची में केंद्र बनाएगा तो राज्य सूची में राज्य बनाएगा। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य का होता है। राज्य का होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। देखो, इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। अब हम देखेंगे इसके विषय को, किसको, कि क्या क्या विषय है। विषय तो हमें पता चल गया कि 59 है वर्तमान में, है ना। मूल संविधान में 66 थे, 1935 के एक्ट में 54 थे। अब विषय वर्तमान में कौन कौन से विषय, देखो कृषि है, राज्य सूची का ही विषय है, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, सिंचाई कृषि, है ना, पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया, पुलिस हो गया, है ना, स्वास्थ्य हो गया, शराब, है ना, सट्टा, जो हम सट्टा लगाते हैं ना, वो सब इसके अंतर्गत ही आते हैं ना। ये सब क्या है? राज्य सूची के विषय है। समझ पा रहे हो? कृषि हो गई, सिंचाई, पशुपालन, पुलिस, स्वास्थ्य, शराब, सट्टे, जो भी राज्य के अंडर में आते हैं वो सब राज्य सूची के विषय होंगे। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे, राज्य सूची के विषय है। अब हम चलते हैं आगे समवर्ती सूची की तरफ।
समवर्ती सूची। ठीक है, अब देखो राज्य सूची क्या हो गया। अब समवर्ती सूची में 1935 के एक्ट में कितने क्या विषय थे? विषय थे 36। मूल संविधान में इसमें विषय थे 47। अब 47 वर्तमान में कितने हैं? देखो इसमें प्लस कर दिए गए थे, राज्य सूची से हटाकर यहां जोड़ दिया गया था, तो वर्तमान में कितने हैं इसमें? 52, क्योंकि इससे 5 विषय राज्य सूची निकालकर समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, 47 और 52। ठीक है, अब कौन कौन से विषय है? देखो समवर्ती सूची ली कहां से गई है? वही कनाडा की। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसमें विषय कौन कौन से हैं? अच्छा, इसमें कानून कौन बनाता है? कानून दोनों बनाते हैं। कौन? क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र भी बनाता है और राज्य बनाता है, तो कानून बनाता है संघ, केंद्र व राज्य दोनों। केंद्र व राज्य दोनों। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें विषय क्या क्या है। यहां देखेंगे अपन विषय, समवर्ती सूची में क्या क्या विषय है। सबसे पहले समवर्ती सूची में विषय आता है शिक्षा, न्याय प्रशासन, बांट व मापतोल, वन व वन्य जीव, जन कल्याण व परिवार नियोजन, इसी के साथ विवाह आ गया। विवाह है समवर्ती सूची का विषय है। तलाक, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये सब किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 5 विषय में यही समझा देता हूं समवर्ती सूची में ही, क्योंकि ये समवर्ती सूची का ही विषय है। यहां मैं नोट करके बता देता हूं आपको कि समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए थे, है ना। 5 विषय किसको दिए गए? संघ समवर्ती सूची को, राज्य सूची से समवर्ती सूची को दिए गए। वो 5 विषय कौन कौन से थे? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 न्याय प्रशासन, नंबर 3 जन कल्याण व परिवार नियोजन, नंबर 4 पे देखेंगे यहां पर वन व वन्य जीव, और नंबर 5 पे है बांट व मापतोल। ये 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ गए। कभी बार सीधा सा पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्न में से कौन सा विषय नहीं लिया गया है समवर्ती सूची में? ये इनमें से 3 इसमें दे देगा, एक कहीं और दे देगा, जिसमें से दे देगा जैसे जन्म दे दे, मृत्यु पंजीकरण दे दे। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ये 5 विषय थे जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। ये हो गई समवर्ती सूची। एक सूची और है अवशिष्ट सूची।
कौन सी सूची? अवशिष्ट सूची, जिसको मैं यहां समझा देता हूं। अगली जो सूची है वो है अवशिष्ट सूची। 3 सूचियों का उल्लेख बता चुका हूं मैं आपको, तो पूरा ही बता देते हैं ना। अब देखो, जो नंबर 4 पे है वो है अवशिष्ट सूची। अब अवशिष्ट सूची है, इसमें देखो सबसे पहले ये इसमें अलग से प्रावधान है। इसमें मैं बात कहूं तो ये ली कहां से गई है? यह सूची कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से, ठीक है, लिया गया है। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें क्या है, मैं कहूं कि अवशिष्ट सूची में जब 1935 का अधिनियम था, उस समय इसमें कानून कौन बनाता था? इसमें कानून बनाने का कार्य था वाइसराय का। उस समय वाइसराय था, है ना, तो वाइसराय का पद था 1935 के एक्ट में, तो कानून वाइसराय बनाता था उस समय। ठीक है, आगे चलते हैं। जब 1935 का एक्ट पढ़ेंगे तब वो डिटेल से देखेंगे। वाइसराय बनाता था उसमें कानून। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इस सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। ठीक है, और इसमें विषय की बात करूं, जो रह गए वो विषय सभी इसी में है ना, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय इसी के अंतर्गत आएंगे। जो भी अलग से, कोई भी केंद्र अलग से निकालेगा, कोई भी विषय हो जिसमें यदि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में इसको स्थान नहीं मिलता तो उससे शामिल किया जाता है अवशिष्ट सूची में। ये अपनी 3 सूचियां हो गई अनुसूची 7 के तहत। ये कौन सी अनुसूची थी? 7वीं अनुसूची थी। ठीक है, 7वीं अनुसूची थी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। अब हम चलते हैं आगे 8वीं अनुसूची की तरफ। ठीक है, 8वीं अनुसूची के तहत क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 8वीं अनुसूची। देखो 8वीं अनुसूची में मैंने आपको ट्रिक से बताया था, तब बताया था कि 8 की आकृति कैसी बनी थी। ट्रिक से देखना, आप एक बार ट्रिक से देखोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। ये 8 ही है, और 8 के मैंने ऐसे क्या करके एक डमरू बना दिया था, और डमरू से मैंने कहा था कि डमरू जैसे ही बजाया जाएगा उससे आवाज निकलेगी। आवाज का मतलब ध्वनि, और ध्वनि से ही मैंने क्या बताया था, भाषा बनेगी। ध्वनि से ही वर्ण शब्द ये बन के भाषा बनती है। इसका मतलब डमरू से क्या बन रहा है, भाषा। मतलब 8 में क्या है, भाषा। ठीक है, ये ट्रिक है, आप ट्रिक वाला वीडियो देखोगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो इसमें है अनुसूची 8 में किसका प्रावधान है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त राजभाषाओं, मान्यता प्राप्त राजभाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 8 में। ठीक है, अनुसूची 8 में किसका उल्लेख है? राजभाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, हमें सीधा सा पता चल गया कि राजभाषाओं का उल्लेख है। अब देखो यहां समझने की कोशिश करना। मैं कहूं मूल संविधान में, मूल संविधान का नाम आते आपको पता चलना चाहिए कि मैं कब की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं। मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी? मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी। मूल संविधान में 14 राजभाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का? 14 राजभाषाओं का। अच्छा, फिर वर्तमान में क्या है? वर्तमान में
वर्तमान संविधान में कितनी राजभाषाओं का उल्लेख है? वर्तमान संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, अब 22 भाषाओं को हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम 14 राजभाषाओं को देखेंगे, इसके बाद में 22 कैसे हुई, कौन सा संविधान संशोधन हुआ और कौन सी राजभाषा जोड़ी गई। हम एक बार संपूर्ण राजभाषाओं को देखेंगे, क्योंकि कभी कभार सीधा सा प्रश्न आ जाए, निम्न में से कौन सी राजभाषा नहीं है। बहुत बार आया है, कौन सी विदेशी राजभाषा है जो किसी अन्य देश के नाम पर है। वो सब हम एक बार राजभाषाओं को देख लेंगे तो हमें वो डिटेल से पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं ये 14 राजभाषाएं यहाँ लिख रहा हूँ। कौन सी 14 राजभाषाएं हैं, एक एक को हम देखेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं असमिया। असमिया एक राजभाषा है, असम की बोली जाने वाली। नंबर 2 पे बांग्ला, बांग्ला। संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, नंबर 7 कश्मीरी, नंबर 8 मराठी, पंजाबी, तेलुगु, उड़िया, नंबर 12 पे उर्दू, 13 पे गुजराती, नंबर 14 पे हिंदी। लो साहब, कितनी राजभाषाएं होगी? 14 राजभाषाएं होगी। मूल संविधान में कितनी राजभाषाओं का उल्लेख था? 14 राजभाषाओं का उल्लेख था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है निम्न में से कौन सी राजभाषा नहीं है। देखो, असमिया, बांग्ला, इसे बंगाली कहते हैं, पश्चिम बंगाल, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, गुजराती और हिंदी, ये मूल संविधान में इनका उल्लेख था। इसके बाद में जो 15वीं राजभाषा, देखो मूल संविधान में हो गया, अब हम वर्तमान संविधान तक चलेंगे। जो 15वीं राजभाषा है वो राजभाषा जोड़ी गई बाद में, कौन सी थी? वो सिंधी राजभाषा थी। कौन सी थी? सिंधी। और इसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया कब? जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967। ठीक है, 1967। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूंगा 15 तक होगी, फिर मैं बात करूंगा 16। देखो, एक ट्रिक है, कॉमन। कॉमन का अर्थ हो गया कोंकणी, कोंकणी 16, 17 मणिपुरी, को, मैं और नेपाली। लो साहब, ये 3 राजभाषाएं हैं। ठीक है, 3 राजभाषाएं कब जोड़ी गई? जोड़ा गया तीनों को एक साथ, है ना। कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन, मैंने फिर शॉर्ट में लिखा है, संविधान संशोधन 1992, 1992 के द्वारा जोड़ा गया। कौन कौन सी 3 भाषाएं? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक है साहब। 19वीं भाषा है बोडो, 20 डोगरी, 21 मैथिली,
और 22 संथाली। ये हो गई अपनी 22 भाषाएं। अब इन्हें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। लो साहब, ये हो गई अपनी 22 राजभाषाएं। कौन सी राजभाषा कब जोड़ी गई, ये पूरा डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगी, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। एक या दो बार यदि आप इनको अभ्यास करते हो तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप एक बार लिख लेना, एक दो बार लिखने के बाद में याद हो जाएगी। एक एक को एक बार, दो बार, 5 करोगे एक दिन, फिर 10 करोगे, ऐसे करके इनको तीनों को तो ऐसे कर लेना। सिंधी देखनी है, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। फिर कॉमन के नाम से ट्रिक है ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को मैंने 71 कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, 1992 के द्वारा से जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। ये अपनी 22 राजभाषाएं हो गई। अब देखो यहाँ पर एक नेपाली है। एक बार प्रश्न आया था कि ऐसी कौन सी राजभाषा संविधान में मान्यता प्राप्त है जो किसी अन्य देश के नाम पर है? तो नेपाली, नेपाल के नाम पर है, नेपाली को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये राजभाषा को अपन आप देख लोगे। हम आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। अब हम चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। 8 अनुसूचियां हमने विस्तार से देख ली है, अब हम चलेंगे 9वीं अनुसूची की तरफ। ठीक है, विस्तार से पढ़ रहे हैं अपन, है ना, ट्रिक से पहले पढ़ चुके हैं, विस्तार से पढ़ रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब किया करो, है ना। आपके सहयोग से ही हमें मोटिव मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कि बहुत से विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को, और हम विषय को ऐड करने वाले हैं धीरे धीरे, क्योंकि जैसे हमें लगेगा कि आप वास्तव में हमारा सहयोग कर रहे हो, हम और भी उत्साहित से आगे इसको और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, हम अब चलते हैं आगे 9वीं अनुसूची की तरफ। 9वीं अनुसूची, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको वहां लेके चलूंगा। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां बताई थी? 8 अनुसूची। कितनी? 8। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। कितनी है? 12। अब हमें पता चल रहा है कि मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है, तो इसका मतलब 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है, क्योंकि 8 तक तो उल्लेख पहले मूल संविधान में था। इसका मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अच्छा, इसे जोड़ा कब किया? 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, और पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, हम पढ़ कैसे रहे? विस्तार से, ट्रिक से पहले पढ़ चुके हैं। आप ट्रिक से पढ़ना चाहो तो उन वीडियो को एक बार देख लेना। मैंने 9वीं को 9 ऐसे करके बनाया था, एक गुब्बारा बना दिया था, है ना। क्या बना दिया था? गुब्बारा। और कहाँ चला गया था वो गुब्बारा? उड़ के ऊपर चला गया था, वापस नीचे आके गिरा कहाँ पे? भूमि पे। क्या किया उसने? कचरा। तो हम क्या करेंगे? कचरे का सुधार करेंगे। इसका मतलब किसका सुधार करेंगे? भूमि का सुधार करेंगे। आप उस ट्रिक से देखोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां तक। तो इसका मतलब इसको कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन। इसमें क्या है? इसमें है भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान। मतलब भूमि का सुधार किया गया, क्योंकि पहले देश जब आजाद हुआ उसके बाद में जमींदारों वाला सिस्टम था। एक जमींदार के पास बहुत सी जमीनें थी, किसान के पास कुछ था ही नहीं। तो जब ऐसे लगा सरकार को कि ऐसे तो कैसे चलेगा, किसान के पास खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए भूमि नहीं है, लोग जमींदार बन के बैठे हैं, एक एक व्यक्ति के पास बहुत सी
एकड़ भूमि है तो क्या किया, अधिग्रहण किया गया। 9वीं अनुसूची में उन जमींदारों से भूमि का अधिग्रहण किया गया, लिया गया और किसानों को दिया गया, इसीलिए क्या हो गया, भूमि का सुधार हुआ, इसी कहा गया भूमि का सुधार। अब देखो इसमें सीधा सा किसका उल्लेख है, भूमि सुधार का उल्लेख है। और मैं बात कहूं तो इसमें जो 9वीं अनुसूची में, इसको मैं सीधा लिख देता हूं, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित 284 विषय है। विषय कह दो, चाहे कानून कह दो, चाहे विधियां कह दो, है ना, ठीक है। 9वीं अनुसूची में कितने, 284 विषय कह दो, चाहे कानून कह दो, चाहे विधियां कह दो, है ना। ये विषय है किसमें, 9वीं अनुसूची में, किससे संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित। ये हो गई अपनी 9वीं अनुसूची। क्या होगी, 9वीं अनुसूची। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा वीडियो फिर से लंबा जा रहा है, तो हम जो 10, 11 और 12 अनुसूची रहेगी उसका एक लास्ट पार्ट और ले आएंगे विस्तार से, है ना। आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेंगे और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ये चैनल आपका है, आप ही के सहयोग से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं होंगे तो हम पढ़ा के किसको पढ़ाएंगे। इसलिए आप इसको अच्छे से शेयर किया करो, कमेंट किया करो, लाइक करो आप, और पूरा वीडियो देखा करो ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा वीडियो कर देख के स्किप मत करो, एक बार के लिए ट्रिक वाला पूरा एक सीरियल से देखो। इसमें 4 पार्ट आ चुके हैं, ये 5वां पार्ट होगा, 6 पार्ट में अनुसूची को करवा देंगे, क्योंकि छोटे पार्ट है, क्योंकि बोरिंग हो जाते हैं बड़े पार्ट से, इसलिए मैंने छोटे पार्टों में इसको बनाया है। ये अपना इसके आगे और देख लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।